Okay, so good morning once again and welcome to another video of पैथोफिजियोलॉजी। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में। पार्किंसंस डिजीज़ जो होता है वो भी एक तरह का न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ होता है, यानी कि हमारे ब्रेन से लिंक्ड होता है। तो आज उसी को देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विथ पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ तो ये पार्किंसन डिजीज़ जो है ये एक फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था जेम्स पार्किंसन। जेम्स पार्किंसन, इन्हीं के नाम पे ये डिज़ीज़ जो है इसका नाम दिया गया था। इन्होंने अराउंड 1817 में इसको डिस्कवर किया और जेम्स पार्किंसन साहब ने इन्होंने एक मतलब कि एक तरह से एक डिज़ीज़ को मतलब रिकॉग्नाइज़ किया था। उसका नाम था शेकिंग पैल्सी। शेकिंग पैल्सी। शेकिंग पैल्सी, इसी के थ्रू इनका नाम पड़ा था पार्किंसन डिजीज़। अब पार्किंसन डिजीज़ के अंदर मतलब कि अगर हम लोग बात करते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ के अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है, उसको हम लोग कहते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या होता है, डोपामिन का कंसंट्रेशन या लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर रिड्यूस्ड डोपामिन dopamine level in substantia nigra। सबस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर डोपामिन का लेवल जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, तो हमारे अंदर पार्किंसन डिजीज़ जो है हो जाता है। अब अगर इसकी मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात करते हैं तो पार्किंसन डिजीज़ जो है वो अराउंड 0.3% पॉपुलेशन जो कि जिनकी एज जो है वो 40+ ईयर्स है, ठीक है। जिनकी एज जो है वो 40+ ईयर्स है उनके अंदर ये देखा जाता है। और इसके साथ साथ ये पार्किंसन डिजीज़ जो होता है वो अराउंड पूरे अगर हम लोग ग्लोबली बात करते हैं तो इसके अंदर 7.5 मिलियन ऑफ पीपल 7.5 मिलियन ऑफ पीपल जो होते हैं वो ग्लोबली या फिर कहा जा सकता है वर्ल्ड वाइड इस पार्किंसन डिजीज़ से क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहला तो इनके अंदर साइन एंड सिम्टम्स जो होता है वो ट्रिमर्स हो गया और शेकिंग हो गई। ट्रिमर्स हो गए और शेकिंग, यानी कि बॉडी के अंदर झटके आते हैं और आदमी जो है इसके अंदर वो सही से चल फिर नहीं पाता है, मतलब कि बॉडी के जो मसल्स वगैरह होते हैं, जो बॉडी होती है ना, वो कांपती रहती है। तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया साइन एंड सिम्टम्स। इसके अलावा इसके जो कार्डिनल फीचर्स अगर कहा जाए, इसके जो कार्डिनल फीचर्स हैं, कार्डिनल फीचर्स में क्या क्या आएंगे आपके, ट्रिमर्स आएंगे, ठीक है। ट्रिमर्स के अलावा क्या क्या आएंगे, रिजिडिटी,
रिजिडिटी यानी कि बॉडी के अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी कड़े कड़े हो जाते हैं, ठीक है। ब्रेडिकाइनेशिया हो जाता है, ब्रेडिकाइनेशिया की कंडीशन हो जाती है। और इसके अलावा बॉडी के अंदर पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी आती है, बॉडी के अंदर पॉस्चरल इनस्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कि जो आदमी का पोस्चर होता है वही जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है पार्किंसन डिजीज़ के अंदर, जो कि ब्रेन से लिंक्ड होता है। खास करके कौन सा जो पार्ट होता है, जो होता है हमारा सबस्टेंशिया नाइग्रा, उसी से लिंक्ड होता है, ठीक। सबसे ज़्यादा मतलब जैसे हमने बोला कि सबस्टेंशिया नाइग्रा, अब जैसे ब्रेन जो होता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम की जड़ जो होती है वो इसी पार्ट से उठती है, यानी जो ब्रेन का हमारे बेसल गैंग्लिया पार्ट होता है, यही क्या होता है, इसी के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से ये पार्किंसन डिजीज़ जो है हमारी बॉडी में होता है। बेसल गैंग्लिया के अंदर ये सबस्टेंशिया नाइग्रा हो गया, पार्स कॉम्पैक्टा, सबस्टेंशिया नाइग्रा और रेटिकुलेटा, ये सब आते हैं। तो प्रॉब्लम जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, बेसल गैंग्लिया से। इसी बेसल गैंग्लिया, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि बेसल गैंग्लिया होता क्या है, क्या है, कहाँ कहाँ होता है, सब डिस्कस करेंगे। तो इसी के अंदर से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। कुछ और भी फीचर्स होते हैं जो कि हमारे क्रेनियो फेशियल एरिया जो होता है, ठीक है, जो हमारे चेहरे वरे वाला एरिया होता है, फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है, उससे क्या करते हैं ये, मतलब कि उसको अफेक्ट करते हैं। तो कुछ अदर फीचर्स के अंदर, अदर फीचर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारे क्रेनियो फेशियल एरिया, क्रेनियो फेशियल एरिया, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है पहला हाइपोमीमिया, हाइपोमीमिया इसका मतलब होता है जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है, हाइपोमीमिक कंडीशन जब होती है तो हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ कर जाता है, यानी कह सकते हैं डिक्रीज इन फेशियल एक्सप्रेशन। वो कहते हैं हम लोग हाइपोमीमिया। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा डिस्फेजिया होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, डिस्फेजिया होता है। डिस्फेजिया यानी कि डिफिकल्टी इन swallowing, अगर कोई चीज़ हमको सॉल्व करना है तो उसमें डिफ़िकल्टी होती है। हाइपोफोनिया भी हो जाता है, हाइपोफोनिया हो जाता है। हाइपोफोनिया के अंदर क्या हो जाता है, जो वॉइस का हमारे वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है, कह सकते हैं डिक्रीज इन वॉइस वॉल्यूम। तो ये सारे कुछ और अदर इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे क्या होता है, जो हमारा मतलब कि विजुअल होता है, यानी कि आंखों से रिलेटेड, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे और अगर हम लोग बात करते हैं तो एक सेकेंड, बैठ जाओ भाई। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर हम लोग विजुअल्स की बात करते हैं, यानी
तो इसके अंदर जो विज़न होता है वो ब्लर्ड हो जाता है, ब्लर्ड विज़न हो जाता है, ठीक। और इसके अलावा क्या होता है, एप्रेक्सिया हो जाता है, एपेरेक्सिया, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, आईलिड जो ओपन करना होता है, वो मतलब आईलिड्स जो हमारी हैं, जो आंखों की पलकें हैं, उसको ओपन करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आईलिड्स ओपनिंग प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। इसके साथ साथ गेट के अंदर भी क्या होता है, हमारा डिस्टरबेंस होता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें शफलिंग हो जाती है, ठीक है, फेस्टिनेशंस होते हैं, फ्रीजिंग जैसा इफेक्ट होगा, मतलब शफलिंग जैसा इफेक्ट आएगा, ठीक है। गेट में हमारे फेस्टिनेशंस हो जाते हैं, फेस्टिनेशंस हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फ्रीजिंग जैसा भी इफेक्ट आता है, फ्रीजिंग जैसा हमारे बॉडी में इफेक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती हैं, मतलब पार्किंसन डिजीज़ की एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा ब्रेन की एनाटॉमी पे थोड़ा फोकस करते हैं कि ब्रेन की एनाटॉमी में हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, तो उसी के हिसाब से फिर हम इस चीज़ को मतलब ज़्यादा क्लियरली बता पाएंगे। तो सबसे पहले एक ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ बना लेते हैं। सपोज ये हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके अंदर हम बनाते हैं सबसे पहले ये हो गया। ब्रेन की एनाटॉमी जो है वो थोड़ा सा समझना इसमें ज़रूरी है, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि ये पार्किंसन डिजीज़ जो है ये कैसे हमारे जो लिम्बिक सिस्टम है उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। ये ब्रेन का हम एक मिड सेक्शन जो है वो बना रहे हैं, ठीक। ये हमारे ब्रेन का मिडिल सेक्शन एक बना रहे हैं। जैसे कि अब इसको हम बताते हैं कि ये ठीक है, ये हो गया। और ये जो है हमारे ब्रेन का, ठीक है, ये हो गया, ये ब्रेन है हमारा, ये ब्रेन का मिड वाला सेक्शन है, ठीक है, मिड वाला सेक्शन। अब इसमें क्या क्या पार्ट है वो देख लेते हैं। अब जो ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, फॉर्मिक्स। ये है क्या, फॉर्मिक्स, ठीक है। ये जो फॉर्मिक्स पार्ट होता है, ये पार्ट होता है हमारे लिम्बिक सिस्टम का, ठीक है। ये क्या है, पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। यानी कि जो हमारे लिम्स वगैरह से अटैच्ड होता है, ठीक। उसके बाद नीचे आ जाओ, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है, यही पार्ट जो है, यही हमारा क्या है, बेसल गैंग्लिया है, ठीक है। यही पार्ट हमारा बेसल गैंग्लिया हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक। ये जो पार्ट है, ये है आपका हिप्पोकैम्पस। ये हमारा पार्ट हिप्पोकैम्पस।
अब ये हिप्पोकैम्पस जो होता है ये किसके लिए मतलब इम्पोर्टेंट होता है, ये होता है हमारे मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, ये जो दिखाई दे रहे हैं दोनों साइड में ये हैं आपके एमिगडाला। ये है आपका एमिगडाला। एमिगडाला जो होता है वो इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इमोशंस के लिए एमिगडाला जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये मिडिल वाला पोर्शन, ये जो मिडिल वाला पोर्शन है ये आपका है थैलेमस। ठीक है, ये थैलेमस है, इसी थैलेमस से हाइपोथैलेमस जो है वो अटैच रहता है। अब ये जो थैलेमस है इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर कनेक्शन, ये एक तरह से कनेक्शन होता है जो ब्रेन का कॉर्टेक्स होता है और ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड, इनके बीच का क्या होता है, ये कनेक्शन होता है थैलेमस। ठीक है, ये किसका कनेक्शन होता है, लिख सकते हैं हम लोग कनेक्शन बिटवीन कॉर्टेक्स, ठीक है, एंड ब्रेन स्टेम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये इसका क्या होता है, कनेक्शन होता है। जो ये बेसल गैंग्लिया होता है, ये बेसल गैंग्लिया जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये बेसल गैंग्लिया जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल जो हमारी मसल टोन होती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल टोन, ईज ऑफ मूवमेंट, जिसकी वजह से हमको मूवमेंट कराने में आसानी होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये इतना चीज़ समझ में आया, ये फॉर्मिक्स हो गया, ये बेसल गैंग्लिया, ये चीज़ें हो गई सारी इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इस पूरे ब्रेन का एक हम ट्रांसवर्स सेक्शन जो है वो कट करते हैं इस तरह से। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से इसका हम एक ट्रांसफर सेक्शन जो है ये कट करते हैं। ये टीएस काटा हमने इसका। अब इस टीएस को काटने के बाद जो कैसा दिखाई देता है ब्रेन, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब ब्रेन का हमने टीएस काट लिया है, तो अब यहाँ पे एक ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं छोटा सा। ठीक है, ये हमारा ब्रेन हो गया, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है और राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड है। ठीक है, ये हो गया। ये इस तरह से होता है। ठीक, अब इसमें हम लोग देते हैं, ये हमने टीएस बनाया है। ठीक है, तो अब इसके जो बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, प्लस यहाँ हो गया, उसके बाद एक स्ट्रक्चर यहाँ, स्ट्रक्चर यहाँ, ये ब्रेन का हम टीएस बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत माइन्यूट से मतलब पार्ट्स होते हैं ब्रेन के अंदर, इसीलिए थोड़ा सा इसको समझना जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो आप लोग और इसे समझोगे तभी समझ में आएगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद
ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन का टीएस है। अब ऐसे तो देखने में समझ में नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है फूल वगैरह कुछ है, पर ये टीएस है। अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग कॉर्डेट न्यूक्लियस। कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये है हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक, ये जो है ये है थैलेमस। अच्छा, थैलेमस हमने लास्ट वाले जो अभी डायग्राम बनाया था उसमें बताया था थैलेमस कौन सा हिस्सा है, तो यही जो हिस्सा रहता है। अच्छा, ये हम लोग उसका टीएस देख रहे हैं। अब वो हमने साइड लेटरल व्यू देखा था, तो लेटरल व्यू में थैलेमस बताया था कहाँ पे है। ऐसे देखेंगे अगर ऊपर से, थैलेमस यहाँ दिखाई देता है इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है आपका कॉर्डेट प्यूटामेन। ये है कॉर्डेट प्यूटामेन। ठीक है, ये कॉर्डेट प्यूटामेन हो गया। ठीक, उसके बाद ये वाला जो इसके बाद वाला जो हिस्सा है ये है आपका, मतलब इसको यहाँ पे दो होते हैं तो इसको बोला जाता है, ये आपका हो गया ग्लोबस पैलिडस। ठीक है, ये है ग्लोबस पैलिडस। ये है ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना। ठीक है, ये ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना हो गया। और ये जो है ये भी वही ग्लोबस पैलिडस इंटरना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब ये जो यहाँ पे पॉइंट दिखाई दे रहा है ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ये है सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ठीक, फिर ये वाला, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं, यही आपका मेन पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, यही मेन पार्ट है। सब्सटेंशिया नाइग्रा, पार्स कॉम्पैक्टा कहते हैं इसको, पार्स कॉम्पैक्टा। ठीक है, अब ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला पार्ट जो ये वाला है ये आपका क्या है, ये हो गया वही एमिगडाला। ये एमिगडाला, और जो ये नीचे वाला पार्ट है ये है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस। ठीक, तो ये हो गया हमारा टीएस। अगर ब्रेन की एनाटॉमी देखते हैं तो ये सारे जो पार्ट होते हैं ये सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने बताया था कि जो हमको बेसल गैंग्लिया जो होता है, बेसल गैंग्लिया जो एक तरह से इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, बेसल गैंग्लिया इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो उसी से हमको मतलब कि मतलब होता है इसके अंदर बेसल गैंग्लिया से। तो अब जैसे ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली, अब हम लोग को ये देखना है कि जो बेसल गैंग्लिया जो है वो एक्चुअली में करता क्या है। ठीक है, तो अब हम वो देखते हैं कि बेसल गैंग्लिया जो है करता क्या है वो एक्चुअली में। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे बना लेते हैं एक छोटा सा ब्रेन फिर से। ये ब्रेन हो गया। ठीक है, ये हमारा ब्रेन हो गया। ठीक है, अब ब्रेन के अंदर यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि इसी के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस तरह से। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर बन गया इसके अंदर। अब इसके अंदर हमको देखना है कि जो हमारा बेसल गैंग्लिया होता है
गैंग्लिया, वो एक्चुअली में क्या होता है, वो करता क्या है बेसल गैंग्लिया। ठीक है, ये हमको देखना है इसके अंदर। ठीक, अब ये हमारा बेसल गैंग्लिया है, ये हमारा क्या है, यही हमारा बेसल गैंग्लिया है। और ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये हो गया। अब जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स को क्या करना रहता है कि इनिशिएट करना रहता है कोई मूवमेंट। ठीक है, जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स को मूवमेंट इनिशिएट करना रहता है तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो बेसल गैंग्लिया में मैसेज भेजता है। ठीक है, और फिर बेसल गैंग्लिया से मैसेज जो है वो वापस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो जैसे अब इनको क्या करना है, मान लो सपोज करो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है तो इसको क्या करना है, मूवमेंट इनिशिएट करना है। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, अगर इसको क्या करना है, मान लो मूवमेंट इनिशिएट करना है, इनिशिएट मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट यानी कि चलना फिरना कुछ भी मूवमेंट है, तो ये क्या करेगा, ये सिग्नल भेजेगा कहाँ, बेसल गैंग्लिया में। ठीक है, तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है और ये बेसल गैंग्लिया है, तो ये यहाँ से सिग्नल जो है कहाँ भेजेगा, इसके अंदर। ठीक, बेसल गैंग्लिया में सिग्नल भेजा। अब इसमें क्या होता है कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, ठीक है, ये भेजता है इसके अंदर। तो यानी अब क्या कर रहा है कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या कर रहा है, ये मूवमेंट का इनिशिएशन करना है। और किस तरह का मूवमेंट है, ये जो है ये वॉलेंट्री मूवमेंट है। क्या है, ये है वॉलेंट्री मूवमेंट। ये वॉलेंट्री मूवमेंट का क्या कर रहा है, इनिशिएशन कर रहा है। अब ये सिग्नल कहाँ भेज रहा है, ये सिग्नल जो है ये भेज रहा है किसमें, बेसल गैंग्लिया में। ठीक है, ये सिग्नल जो कहाँ भेज रहा है, बेसल गैंग्लिया में भेज रहा है। ठीक, अब बेसल गैंग्लिया जो है यहाँ से क्या होता है कि बेसल गैंग्लिया से जो भी सिग्नल जो होता है वो फर्दर कहाँ जाता है, वो हमारे सब कॉन्शियस कंट्रोल जो होता है, स्केलेटल मसल स्टोन जो होता है वहाँ पे जाता है। ठीक है, जहाँ से गया आपका इसको कह सकते हैं हम लोग सब कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल टोन। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है, मसल टोन, अब मतलब मसल टोन जो है इसका कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मसल टोन कोऑर्डिनेशन ऑफ लर्न मूवमेंट पैटर्न, लर्न मूवमेंट पैटर्न। ठीक है, तो यानी कि इनिशिएशन पहले हुआ यहाँ से, बेसल गैंग्लिया में गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो मैसेज होता है ये जाता है फिर किसके अंदर, थैलेमस के अंदर, थैलेमस के अंदर। और थैलेमस से दोबारा जो मैसेज होता है वो वापस घूम के हमारा जो आपका ये होता है, जिसको कहते हैं हम लोग सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसके अंदर घूम के मैसेज चला जाता है। और इसी तरह से ये पैटर्न जो है वो चलता रहता है। ठीक है, चलता रहता है। तो जैसे मैसेज पहले यहाँ आया, फिर यहाँ से मैसेज वापस घूम के इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पार्ट रहता है ये कहाँ से अटैच रहेगा, ये अटैच रहता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये यहाँ से गया नीचे, यहाँ से होते हुए पहुँचता है ये हमारे किसके, स्पाइनल कॉर्ड में। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड इस तरह का, ये पहुंचा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पहुंचा। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से जो हमने बताया, इसके अंदर डॉर्सल और इसके वेंट्रल हॉर्न होते हैं। इस तरह से हॉर्न यानी कि इसमें इस तरह से रास्ता बना होता है निकलने का, ऐसे होता है रास्ता। ठीक है, तो अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज है वो कहाँ जाता है, वो मैसेज जो है वो जाता है हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर।
तब हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ये मूवमेंट होता है। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न। ये है नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न। ये ऐसे होता है हमारी बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। अब यहीं पे क्या है कि अच्छा, ये जो मोटर सिग्नल यहाँ से निकला था ये कहाँ गया, ये डाउन गया स्पाइनल कॉर्ड में। ये है आपका, ये मोटर कॉर्टेक्स है ना, ये मोटर कॉर्टेक्स है, ये सिग्नल सेंड कर रहा है। तो कह सकते हैं कि मोटर कॉर्टेक्स सेंड सिग्नल टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इसमें सेंड कर रहा है और फिर ये स्केलेटल मसल में जा रहा है, तो हमारा मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो है हमारा, ये नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न करवा रहा है ब्रेन के अंदर। जैसे नॉर्मली हम हैं तो इस तरह का मूवमेंट होगा। लेकिन जब हमारे बॉडी के अंदर पार्किंसन डिजीज़ होती है तो यही जो नॉर्मल मूवमेंट होता है, इसका जो इनपुट सिग्नल है और जो आउटपुट सिग्नल है, दो सिग्नल हो रहा है, एक आउटपुट मैसेज जा रहा है, इनपुट मैसेज आ रहा है, यही दो सिग्नल जो है ये पीडी के पेशेंट में गड़बड़ा जाता है। पार्किंसन डिजीज़ के अंदर यही सिग्नलिंग की जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है और हमको हो जाएगी पार्किंसन डिजीज़, ठीक है। तो ये तो इतना समझ में आया कि ये हो क्या रहा है। मतलब पहले जो हमारा लिम्बिक सिस्टम हो गया है, बेसल गैंग्लिया जो है वो ये काम करता है और यही गड़बड़ी होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कि अब वाकई में डोपामिन जो है वो करता क्या है बॉडी के अंदर। मतलब डोपामिन से ही बताया था कि पार्किंसन डिजीज़ जो है वो डोपामिन की वजह से ही होता है। तो डोपामिन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर करता क्या है, ठीक है। और फिर फर्दर इसकी हम लोग पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि आगे मतलब कि और बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि ये डोपामिन का जो कंसंट्रेशन अप एंड डाउन होता है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से कैसे हमारा जो गेट एंड मूवमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हम पीडी से क्या होते हैं, मतलब कि पीडी जो प्रॉब्लम होती है, डिजीज़ होती है, ये हमारे बॉडी के अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।